चुनाव से ठीक 45 दिन पहले मोदी ने नीतीश को तोड़कर इंडी गठबंधन को हिट विकेट कर दिया है। नीतीश मौके की तलाश में थे और राहुल गांधी ने उन्हें नाराज कर एनडीए में जाने का मौका दे दिया और लोकसभा चुनाव में बीजेपी 400 प्लस का टारगेट लेकर चल रही है। अब नीतीश के आने से बिहार की 40 सीटें प्रधानमंत्री मोदी ने एक झटके में अपने पाले में कर ली हैं। यूपी में भी मोदी के सामने इंडी और पीडीए की हवा खराब है, लेकिन एनडीए को 400 सीटें चाहिए तो दक्षिण में भी कमल खिलाना पड़ेगा। इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक एनडीए को 400 सीटें दिलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अब अपने पिटारे से अब कौन सा नया तुरुप का इक्का निकाला है। सबसे पहले बात लोकसभा के लिहाज से सबसे ज्यादा सीटों वाले यूपी की। यहाँ पर विपक्ष की टक्कर मोदी और योगी से है। राम मंदिर का सबसे ज्यादा असर भी यहां दिखने वाला है। यूपी में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 43.6% वोट के साथ 73 सीटें जीती। वहीं सपा ने 22.3% वोट के साथ 5 सीटें जीती, जबकि बसपा को 19.77% वोट तो मिला, लेकिन सीट नहीं जीत पाई। कांग्रेस को 7.53% वोट के साथ 2 सीट मिली। वहीं रालोद को 0.86% वोट मिले, लेकिन सीट नहीं। 2019 में एनडीए ने 51.19% वोट के साथ 64 सीटें जीती। वहीं सपा ने 18.11% वोट के साथ 5 और बसपा ने 19.43% वोट के साथ 10 सीटें जीती। कांग्रेस को 6.36% वोट के साथ 1 सीट मिली, जबकि रालोद को 1.69% वोट तो मिला, लेकिन सीट नहीं जीत पाई। दरअसल 2014 में यूपी में बसपा और सपा ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, वहीं कांग्रेस और रालोद ने मिलकर, जबकि 2019 में सपा, बसपा और रालोद ने मिलकर चुनाव लड़ा था और कांग्रेस ने अकेले। बसपा और सपा के आने से साफ दिख रहा है कि एनडीए की 9 सीटें घट गई, लेकिन वोट शेयर में कमी नहीं हुई, बल्कि ये 7.59% बढ़ गया। इसे आप यूपी की गाजीपुर लोकसभा सीट के उदाहरण से समझ सकते हैं। 2014 में मोदी लहर में बीजेपी नेता मनोज सिन्हा गाजीपुर सीट से 32,500 वोटों से जीते थे। हालांकि ये मोदी लहर के हिसाब से ज्यादा वोट नहीं था। वहीं 2019 में सपा और बसपा ने मिलकर चुनाव लड़ा। इस दौरान गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी ने बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और सपा के वोटों के बसपा में ट्रांसफर होने से अफजल ने सिन्हा को 1.20 लाख वोटों से हरा दिया। लेकिन 2024 में ऐसी स्थिति नहीं होने जा रही है। राम लहर में बीजेपी ने यूपी में 80 की 80 सीटें जीतने का टारगेट रखा है। ऐसे में एनडीए भले ही 80 की 80 सीट नहीं जीत पाए, लेकिन 2024 वाली सीटें तो बरकरार रखेगी। इसमें आजमगढ़ और रामपुर जुड़ जाएंगी, यानी बीजेपी को यहां से 11 सीटें और मिलेंगी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले मोदी दक्षिण भारत के हर उस मंदिर में गए जो राम से जुड़ा था। दरअसल बीजेपी अभी दक्षिण के 3 राज्यों केरल, तमिलनाडु और आंध्र में खाता नहीं खोल सकी है। 24 में यह संभव होने जा रहा है। दरअसल दक्षिण भारत के 42% हिंदुओं का मानना है कि एक सच्चा भारतीय होने के लिए हिंदू होना जरूरी है। दक्षिण भारत के 68% हिंदुओं को लगता है कि उनका धर्म उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा है। मोदी इस साल 2 बार केरल जा चुके हैं। मोदी त्रिपुरार में श्री रामास्वामी मंदिर भी गए। बीजेपी 2024 में यहां से 5 सीटें जीत सकती है। ये सीटें हैं तिरुवनंतपुरम। 2019 में बीजेपी 31.03% वोट के साथ दूसरे नंबर पर थी और सिर्फ 10% वोटों के अंतर से हारी थी। त्रिशूर 2019 में बीजेपी 28.2% वोट के साथ तीसरे नंबर पर थी, हालांकि सिर्फ 11% वोटों के अंतर से ये सीट हारी थी। पथानाम थिट्टा 2019 में बीजेपी 28.97% वोट के साथ तीसरे नंबर पर थी, लेकिन सिर्फ 8% वोटों के अंतर से हार गई थी। आटिंगल 2019 में बीजेपी 24.97% वोट के साथ तीसरे नंबर पर रही थी, लेकिन सिर्फ 13% वोटों के अंतर से हार गई थी। पलक्कड़
2019 में बीजेपी 21.44% वोट के साथ तीसरे नंबर पर थी और 17% वोटों के अंतर से हार हुई थी। यानी बीजेपी इस बार क्रिश्चियन वोटों में सेंधमारी करती है तो इन 5 सीटों के साथ वो आधे दर्जन सीटों पर नंबर 2 भी हो जाएगी। 2019 में तमिलनाडु में बीजेपी का AIADMK के साथ गठबंधन था। बीजेपी ने सिर्फ 5 सीटों पर चुनाव लड़ा था। यहां पर उसने विरोधी धड़े कांग्रेस और DMK को टक्कर दी थी। माना जा रहा है कि 24 के चुनाव में बीजेपी ये 5 लोकसभा सीटें जीत सकती है। ये सीटें हैं कोयम्बटूर। 2019 में बीजेपी को 31.47% वोट के साथ 4 लाख वोट मिले और दूसरे नंबर पर रही। 2014 में सिर्फ 4% वोटों की हार हुई थी। रामनाथपुरम 2019 में बीजेपी को 32.31% के साथ 3.42 लाख से ज्यादा वोट मिले। सिर्फ 12% वोटों के अंतर से बीजेपी हार गई। कन्याकुमारी 2019 में बीजेपी को 39.92% के साथ 4.38 लाख से ज्यादा वोट मिले। यहां पर भी बीजेपी 12% वोटों के अंतर से हारी। शिवगंगा 2019 में बीजेपी को 21.63% के साथ 2.33 लाख से ज्यादा वोट मिले। बीजेपी को यहां भी उम्मीद है। थूथुकुडी 2019 में बीजेपी को 21.77% के साथ 2.16 लाख वोट मिले। बीजेपी को इस सीट से भी उम्मीदें हैं। 24 के लिए मोदी का दक्षिण वाला प्लान बहुत बड़ा है। मकसद एक है, सीट जीत सके तो ठीक, अगर ना जीते तो कम से कम वोट शेयर बढ़े और दूसरे नंबर पर पहुंचे। दक्षिण के लिए मोदी ने जो स्ट्रेटेजी बनाई है उसके मुताबिक 19 के चुनाव में तेलंगाना में 4 सीटें जीतने वाली बीजेपी 24 में डबल डिजिट पर काम कर रही है। आंध्र प्रदेश की 25 में से 5 सीटों पर जीत का प्लान बन चुका है। वहीं आंध्र में टीडीपी से बीजेपी का गठबंधन हो गया तो एनडीए को यहां 25 में से 15 सीटें मिल सकती हैं। इसके साथ ही इस बार छत्तीसगढ़ और झारखंड में बीजेपी क्लीन स्वीप की तैयारी में है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद ये उम्मीद और बढ़ गई है। बीजेपी ने 2019 में छत्तीसगढ़ की 11 में से 9 सीटें जीती थी। इस बार 11 की 11 संभव है। झारखंड में बीजेपी ने 2019 में 14 में से 12 सीटें जीती थी। इस बार 12 की 12 सीटें जीतने की संभावना है। राम लहर पर सवार बीजेपी इस बार उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। ममता की कांग्रेस से अलग चुनाव लड़ने की घोषणा से बीजेपी के लिए और माहौल बन गया है। बीजेपी ने 2019 में पश्चिम बंगाल की 42 में से 18 सीटें जीती थी। इस बार बीजेपी 22 सीटें जीत सकती है। वहीं उड़ीसा की कुल 21 में से बीजेपी ने 2019 में 8 सीटें जीती थी। इस बार बीजेपी 12 सीट जीत सकती है। 2019 में बीजेपी ने पंजाब की कुल 13 में से 2 सीटें जीती थी। 24 में ये बढ़कर 6 हो सकती है। वहीं 2019 में असम में कुल 14 में से 9 सीटें जीती थी। इस बार ये बढ़कर 12 से ज्यादा हो सकती है। यानी जिस तरह राम लहर है और मोदी विरोधी इंडी गठबंधन में दरार दिख रही है, इससे बीजेपी गठबंधन एनडीए को 24 में 400 ही नहीं 400 प्लस सीटें आसानी से मिलती दिख रही हैं।